सतयुग का समय था। पृथ्वी पर धर्म का साम्राज्य था। नदियां निर्मल बहती थीं, वनों में शेर और हिरण साथ रहते थे। ऋषिमुनि ध्यान मग्न रहते थे, मनुष्य सत्य में रमते थे और देवता संतुष्ट थे। यही वह समय था जब एक भयावह ऊर्जा ब्रह्मांड में फैल रही थी, हिरण्याक्ष नामक असुर की। हिरण्याक्ष दैत्यराज कश्यप का पुत्र बाल्यकाल से ही अपने बल के घमंड में था। उसे ज्ञात था कि यदि वह ब्रह्मा को प्रसन्न कर ले तो कोई उसे मार नहीं सकेगा। वह घने अरण्य में जाकर वर्षों तक तप करता रहा। उसके शरीर से अग्नि की लपटें उठने लगीं। उसकी तपस्या से तीनों लोग थर्राने लगे। अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा, वर मांगो वत्स। हिरण्याक्ष ने मुस्कुराकर कहा, हे ब्रह्मा, मुझे ऐसा वर दो कि कोई भी मुझे मार न सके, न मनुष्य, न पशु, न पक्षी। ब्रह्मा ने स्वीकृति दी। जाते जाते उन्होंने चेताया, जिसे तुम न पहचान सको वही तुम्हारा अंत करेगा। यह वाक्य हिरण्याक्ष ने अनसुना कर दिया। अब हिरण्याक्ष अजय हो गया था। उसका अट्टहास तीनों लोकों में गूंजा। उसने देवताओं को पराजित किया, इंद्र को स्वर्ग से निकाल फेंका और तब उसकी दृष्टि गई पृथ्वी पर। उसने सोचा कि जब तक पृथ्वी रहेगी धर्म जीवित रहेगा, और इसलिए वह रात के अंधेरे में अपनी मायावी शक्तियों से पृथ्वी को जकड़कर पाताल लोक में खींच ले गया। एकाएक समस्त ब्रह्मांड में अंधकार फैल गया। नदियां सूखने लगीं, भूमि दरकने लगी और आकाश मौन हो गया। देवता व्याकुल होकर ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा स्वयं भी चिंतित थे। सबकी निगाहें अब क्षीर सागर की ओर थीं, जहां भगवान विष्णु ध्यानमग्न थे। वह ध्यान में लीन थे, पर उनकी आत्मा तीनों लोकों की हलचल को अनुभव कर रही थी। अचानक उनकी दृष्टि उस ऊर्जा की ओर गई जहां पृथ्वी कराह रही थी, पाताल की गहराइयों में। उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोलीं और अगले पल वे वराह अवतार में परिवर्तित हो चुके थे। एक विशाल, दिव्य, तेजस्वी वराह जंगली सुअर के रूप में उनका रूप था। उनकी गर्जना से आकाश फटने लगा, महासागर लहराने लगे और वह पाताल की ओर दौड़ पड़े। पाताल लोक कोई सामान्य स्थान नहीं था। वहां 3 द्वार थे, भ्रम का द्वार, अतीत का द्वार और माया का द्वार। पहले द्वार में वराह ने स्वयं का प्रतिबिंब देखा। वह भ्रम में फंसने लगे, परंतु अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने उस माया को भेद डाला। दूसरे द्वार पर उनके सामने उनके ही पूर्व जन्मों की छवियां उभरी, नरसिंह, वामन, राम, हर रूप का संघर्ष। वह विचलित हुए पर आगे बढ़े। तीसरे द्वार में पूर्ण अंधकार था, ऐसा अंधकार जो चेतना को निगल जाए। परंतु वराह की आंतरिक ज्योति ने उसे भेद डाला और वे हिरण्याक्ष के किले तक पहुंच गए। किला भयावह था। दीवारें रुधिर से सनी थीं और द्वारों पर पिशाच पहरा दे रहे थे। उसी किले की ऊंचाई पर खड़ा था हिरण्याक्ष अपने अजेय अभिमान के साथ। उसे वराह को देखकर हंसी आई। सुअर के रूप में आया है तू? क्या तू मुझे हराएगा? वह चिल्लाया। वराह ने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों में केवल एक ही संकल्प था, धरती की रक्षा। युद्ध आरंभ हुआ। ऐसा भयंकर संग्राम पहले कभी नहीं देखा गया था। पाताल लोक कांप उठा। बिजली चमकी, पर्वत टूटे और समुद्र की धाराएं पलटी। हिरण्याक्ष के हर प्रहार का उत्तर वराह ने अपने खुरों से दिया, पर वह समझ रहे थे यह युद्ध लंबा होगा। तभी वराह को ब्रह्मा के वचन याद आए, जिसे वह न पहचाने वही उसका अंत करेगा। वराह ने अपनी दृष्टि किले की दीवारों में डाली और उन्हें वहां एक रत्न की चमक दिखी। यही वह रहस्य था। हिरण्याक्ष की अमरता इसी रत्न में छिपी थी जो पृथ्वी में गाड़ा गया था। वे अचानक युद्ध से हटे, भूमि को खुरों से खोदा और रत्न को बाहर निकाला। उनके विशाल दांतों ने रत्न को चकनाचूर कर दिया। तभी हिरण्याक्ष चीख पड़ा,
उसकी शक्तियां जाती रहीं। वराह ने उसे आकाश में उठाया और पूरे पाताल में घुमाते हुए जमीन पर पटक दिया। धरती कांप उठी और हिरण्याक्ष वहीं समाप्त हो गया। युद्ध खत्म हुआ, पर अब वराह की नजर पृथ्वी पर थी, जो अब भी पाशों में बंधी घायल कराह रही थी। उसकी करुणा ने वराह के हृदय को भेद दिया। उन्होंने पृथ्वी को अपने खुरों पर उठाया, उसे अपने विशाल दांतों पर रखा और आकाश की ओर चल पड़े। उन्हें देखकर देवता आकाश में खड़े हो गए। वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ, पुष्प वर्षा शुरू हुई। सप्तपर्वत और सप्तसागर के मध्य वराह ने पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। पृथ्वी फिर से हरी हुई, नदियां बहीं, पक्षी लौटे और धर्म ने फिर से सांस ली। वराह ने नीचे देखा, तीनों लोगों को शांत देखा। वे बोले, जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं लौटूंगा। और वे दिव्य प्रकाश में लीन होकर अदृश्य हो गए। यह कहानी अब समाप्त हुई, पर इसका संदेश अनंत है।